आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वीर, शादी ब्याह तो माता रानी की इच्छा से होते हैं। वही रिश्ते जोड़ती है और उनका ध्यान भी वही रखती है। उनकी कृपा से तुम्हारी बहन के साथ सब अच्छा ही होगा। माफ कर दो उसे। माफ करने से दो मुक्त हो जाते हैं, गलती करने वाला भी और माफ करने वाला भी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। माता रानी काय देखती होंगी। आती हैं दीदी कभी कभार मिलने, देखें हम उनका हाल। अरे आपकी भी तो बेटी है, अभी वो किसी निठल्ले के साथ ब्याह कर ले भाग के, आपको कैसा लगेगा? और वो ससुरे ससुराल वाले ना आके मिलना मिलाना, ना माफी मांगना, ना कोई संस्कार, ना कोई तौर तरीका, पता ही नहीं कैसी प्रजाति है। भाई हमने तय कर लिया, हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, बता रहे। वीर, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, दरिया दिली रिश्ते जोड़ने में है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन को तुमसे, तुम्हारे परिवार वालों से दूर रहकर अच्छा थोड़ी ना लगता होगा? उसने भी दिल पर पत्थर रखकर किसी मजबूरी में यह कदम उठाया होगा। एक बात कहे काकी, आप बिल्कुल हमारी माँ की तरह है। वो भी बड़ी भली भली बातें करती है, बहुत बड़ा दिल है उनका। क्या फायदा, बेचारी हमारी दीदी के श्रीधन के लिए ना जाने का इकट्ठा करके रखे, सब धरा का धरा रह गया, कुछ नहीं दे पाई वो। स्त्रीधन, तू माता रानी का निमित्त है। तूने मुझे रास्ता दिखाया है। माता रानी तुझे बहुत लंबी उम्र दे। बहुत काम करने हैं, अब शादी की सारी तैयारियां करनी है। मैं चलती हूँ बेटा। लक्ष्मी काकी, हाँ, आप बहुत अच्छी है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी बिटिया की शादी बहुत बढ़िया होगी। खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी आ गई। है? आ गई? अरे लक्ष्मी, कमाल करती हो भाई, तुम जान निकल गई थी मेरी। सबको कितनी चिंता हो रही थी, बगैर किसी को बताए कहाँ गई थी बताओ? मंदिर गई थी माता रानी से जवाब मांगने। माँ जी, वो ज्वेलर का फोन आया था। अंकल को पता चल गया कि राधिका का रिश्ता पक्का हो गया है, तो मिलने बुलाया था। कह रहे थे कि अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। स्त्रीधन, उस लड़के के जरिए माता रानी ने जवाब दे दिया। अब सब बंदोबस्त हो जाएगा। अब चलिए, लड़की की शादी सर पर है, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जा। हाँ, ये रख के आ बेटा। अरे तूने कपड़े भी सच समेट के रख दिए, बहुत अच्छा किया। आप आज छुट्टी ले लीजिए। अरे पर ऐसे अचानक छुट्टी थोड़ी ले सकते शॉर्ट नोटिस पे। हलवाई और महाराज से मिलने जाना है, खाने और मिष्ठान में कब क्या होगा वो सब तय करना है, और राधिका को बाजार भी ले जाना है। विवेक, तू एक काम कर, मेहमानों की लिस्ट बनाकर उनको न्योता देना तुम्हारा काम है। और रेवती, एक काम करो, साड़ी वाले को आज घर पर ही बुला लो। ऐश्वर्या को भी बोलो कि ऑफिस से जल्दी आ जाए। हाँ राधिका बेटा, मैंने साड़ी वाले को घर पर ही बुला लिया है। माँ, पैसे तू उसकी चिंता मत कर। तू क्यों इतना ज्यादा सोचती है, हम सब संभाल लेंगे। तू जा, जल्दी तैयार हो जा, बाजार भी जाना है। अरे आप, नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। जी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं नहीं, आइए ना, आओ बेटा। हाँ बच्चा। हमारी प्यारी सी दादी को कोटि कोटि प्रणाम। मस्का लगा रहे हो, पर मैं फिसलने वालों में से नहीं हूँ, सब समझते हो।
नमस्ते। बैठिए बैठिए। आज अचानक कैसे आना हुआ? लीजिए पानी। थैंक यू। हाँ वो नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लो। पापा झूठ बोल रहे हैं। पापा राधिका मम्मा का शॉपिंग मिलने जाने आए हैं। नहीं मतलब वो एक्चुअली अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राधिका को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ। उसके लिए एंगेजमेंट रिंग लेनी थी, तो अगर वो खुद चूज करे, I mean, अगर हम दोनों साथ में चूज करें तो इफ यू गाइज डोंट माइंड। आप समझ रहे हैं ना मैम? हाँ हाँ समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले जाओ राधिका। जा बेटा, अच्छे से तैयार हो क्या? मैं आती हूँ। हाँ बाय पापा। बाय बेटा बाय। नमस्ते। नमस्ते। मिस्टर जंप करो। खुश? सुनिए, मुझे एक रास्ता सूझा है, सब चीजों का हल निकल आएगा। अब आइए मेरे साथ, आइए आइए, बस आप मेरे साथ आइए, जल्दी आइए। आइए यहाँ बैठ जाइए। देखो मैंने कुछ सोचा है, आप मना नहीं करेंगे, पहले से बोल देती हूँ। आपने कहा था ना माता रानी कोई रास्ता दिखाएगी, उन्होंने दिखा दिया। अरे क्या ये गहने क्यों? क्या? मेरा स्त्रीधन, ये गहने हमारी मदद करेगा। स्त्रीधन ऐसे समय पर काम ना आया तो उसका क्या फायदा? इन गहनों की वजह से बहुत कुछ पार पड़ जाएगा। हाँ ऐसी बातें कर रही हो लक्ष्मी? शादी वाले घर में गहने खरीदे जाते हैं, बेचे नहीं जाते। बच्चों की खुशियां इन गहनों से बढ़कर कहीं ज्यादा कीमती है, और उनकी खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है ना। कम से कम इन्हें तो रख लो। ये मैंने तुम्हारे जन्मदिन। आप और मैं कहाँ जा रहे हैं? अभी हमें सिर्फ और सिर्फ राधिका की शादी के बारे में सोचना है। और वैसे भी मेरे अगले जन्मदिन पर आप मुझे क्या खाली हाथ बधाई देंगे? तो एक मिनट मुझे तुम बोलने ही नहीं दे रही हो भाई, तुम खुद ही बोले जा रही हो सारा। ये ठीक नहीं है। हाँ यहाँ देखिए, देखिए ना मेरी तरफ। ये मंगलसूत्र दिख रहा है? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये गहना मायने रखता है। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं।